जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। दाल माश को एक ख़ास महारत के साथ तैयार किया जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जो दाल माश होटलों पर बनती है वो जायका घर में नहीं आता। आज मैं आपको दाल माश की बहुत ही ख़ास रेसिपी देने लगा हूँ। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने एक प्याली में दाल माश ली है और इसका वजन है 250 ग्राम, एक पाव। मैंने एक बाउल ले ली है। ये दाल माश मैं इसमें डाल दूंगा और दाल माश को मैं अच्छी तरीके से चुन लूँगा कि अगर इसमें कंकर या पत्थर वगैरह होगा तो वो निकाल दूँगा, क्योंकि अक्सर दाल माश में ये पत्थर वगैरह निकल आते हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कंकर वगैरह ना हो, क्योंकि खाते वक्त जब मुंह में आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। मैंने दाल माश को अच्छे तरीके से चुन लिया है। अब इसमें मैं खुला पानी डाल दूँगा। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मसल के धो लूँगा और इस पानी को गिरा दूँगा। और पानी गिराने के बाद इसे मैं ताज़ा पानी डाल के इसे आधे घंटे के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मीडियम रखा है। अब इसमें नाप के 3 गिलास में पानी डालूँगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी दाल माश है जिसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था, ये डाल दूँगा। जो तरतीब और जो तरीका बताऊंगा ये आपने नोट कर लेना और मेरे तरीके से सिर्फ एक मरतबा ये दाल माश बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। दाल माश डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसमें कोई अभी मसाला नहीं हमने डालना और इसे मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आएगी, वो झाग हमने ज़रूर निकालनी है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस पैदा करती हैं और दाल के जायके को भी ख़राब करती हैं। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये दाल माश को पकाते हुए अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर जो आपको झाग नज़र आ रही है ये आपने हर हाल में इस झाग को निकाल देना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये दाल के जायके को भी ख़राब करेंगी और ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस भी पैदा करती हैं। क्योंकि ये दाल माश थोड़ी सी बादी होती है तो आपने ये लाजमी झाग उतार लेनी है। जी मैंने दाल माश के ऊपर से तमाम झाग उतार ली है। अब इसमें ½ टी स्पून ये हल्दी है, ये डाल दूंगा और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने इसमें नमक नहीं डालना, नमक हम आखिर में डालेंगे। 10 से 12 अदद ये गोल काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची ली है और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ये डाल दूंगा। अब ये 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगा और 1 खाने का चम्मच ये बचा के रखूंगा, ये मुझे आगे चाहिए। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें दरमियान से काट लिया है, ये मैं डाल दूंगा। और टमाटर को इस तरीके से हम डालेंगे कि इसका जो छिलका है वो ये ऊपर रहे। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब हल्की आंच पे से 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे कुक करूंगा। इस दाल को हमने 80% तक कुक करना है और साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा। ढाँप के रखूंगा, 10 से 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी दाल माश को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 12 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है और हम चेक भी करेंगे। ये हमारी 80% तक हमने दाल को कुक करना था और मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये 80% तक दाल कुक हो चुकी है और इतनी आपने इसे गलाना है। अब ये दाल को मैं दोबारा कढ़ाई में डाल दूंगा। इसके अंदर जो टमाटर हैं ये मुकम्मल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये चिमटे की मदद से ये टमाटरों को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। अलग प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर जो छिलके हैं वो मैं अलग कर लूँगा। अब ये हमारी बेहतरीन दाल ये 80% कुक हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास ये पानी है। ये हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा में ऑफ़ करके दाल को अलग प्लेट में निकालूंगा और इसका जो पानी है ये अलग गिलास में निकाल लूँगा। जी मैंने दाल को अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह ये दाल का पानी है ये तकरीबन आधा गिलास है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। जी अब एक बहुत ही मज़ेदार तड़का सा हम तैयार करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और फिर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच ये देसी घी है, ये मैं डाल दूंगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, जो रूटीन में आप घी इस्तेमाल करते हो, आप डाल सकते हैं। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 1 छोटा सा टुकड़ा मैंने ये तेज़ पत्ता लिया, ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने तीनों चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे बारीक काट लिए थे, ये डाल दूंगा।
और प्याज डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है जी। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन प्याज हमारे हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसे जलाना नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे ज़्यादा प्याज डार्क ब्राउन की तरफ ना चले जाएं। लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा दाल का पानी डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब ये 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट बच गया था ये मैं डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 4 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इसे मैंने रफली काट लिया है। आधी मिर्चें मैं डाल दूंगा अभी, आधी मैं बचा के रखूंगा आखिर में। साथ ही ये हमारे टमाटर थे, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं जिसे हमने दाल में डाल के पहले सॉफ्ट कर लिया था, ये डाल दूंगा। और टमाटर को अच्छे तरीके से इसे मैं दबा के एक जान कर दूंगा जी। मैंने टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई भी कर लिया है ताकि टमाटर को जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मैं 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका जायका बहुत कमाल का आता है। और 1/2 टीस्पून मैंने दड़ा लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास ये दाल का पानी बचा हुआ है। ये थोड़ा सा डालूंगा, ये थोड़ा सा बचा के रखूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसकी मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूंगा। मसाले की अच्छे तरीके से 1.5 से 2 मिनट भुनाई कर ली है। अब ये हमारी दाल माश है जिसे हमने पहले कुक कर लिया था 80%, ये डाल दूंगा। दाल माश को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट इस मसाले में भुनाई कर दूंगा जी। मैंने दाल माश की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। सबसे पहले जो यखनी है ये डाल दूंगा जी। दाल का पानी डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी डालूंगा और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे ढांप के 3 से 4 मिनट के लिए रखूंगा। इसको दम वाली आंच पर ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। अब मैंने 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसे लंबाई के रुख काट लिया, ये डाल दूंगा। और ये बाकी जो हरी मिर्चें हमारी बच गई थी ये डाल दूंगा। और 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला ये सबसे आखिर में डालूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम के मरतबा में ऑफ करूंगा कि बहुत ही मज़ेदार दाल माश को करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। और मैं चम्मच की मदद से आपको थोड़ा सा ये दाल को हटा के चेक करवाना चाहता हूँ। दाल के पानी की जो यखनी है ये आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार ये आज की रेसिपी है और आप मेरे तरीके से ये बनाइएगा, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और आज की बहुत ही मज़ेदार दाल को मैं आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ जी। मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार दाल माश को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा ये आप ज़रूर मेरे तरीके से दाल माश बनाइएगा, फिर आपने मुझे बताना भी है ये दाल माश कैसी बनी है। आप ये दाल माश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ये मर्दों ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।